पूरा देहात प्रवेश वर्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जिस शख्स ने एक ऐसे आदमी को उखाड़ के फेंका है जो इस दिल्ली को बर्बाद करने में तुला हुआ था। दिल्ली का मुख्यमंत्री जैसे यूपी का योगी मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए। ये ईमानदार भी है और योगी की तरह स्ट्रांग भी है और यहाँ एक स्ट्रांग नेता की जरूरत है। पर जो छवि ना प्रवेश वर्मा की है उनमें हमें अगला योगी देख रहे हैं। और इसको निभाएगा, पूरा देहात उठ करके इसके ऊपर रैली भी निकाल देगा। उसका पूरा घमंड अगर कोई तोड़ने वाला था तो प्रवेश वर्मा ही था। करेगा क्यों नहीं, फिर आंदोलन कर देंगे। ये देखिए, ये ताल ठोक दी गई है अभी से। भाई साहब अगर नहीं बनाएंगे तो आंदोलन पे बैठेंगे। इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नहीं तो किसान के जैसे किसानों का आंदोलन था उसी तरह जाटों का आंदोलन भी देश में खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये तो अब सभी को पता चल चुका है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। आज हम बाहरी दिल्ली क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां पर 364 गांव हैं लगभग और उनमें से 225 जाट बहुल गांव हैं। और इस बार के चुनावी नतीजों ने हमें बताया है कि जो जाट समुदाय के वोटर्स हैं उन्होंने भर भर के बीजेपी को वोट दिया है। और यही वो कारण है कि लगभग सभी सीटों पर, एक दो सीटों को छोड़कर, बीजेपी सभी सीटों को जीतने में कामयाब भी रही है। अब बड़ा सवाल यह इसलिए है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि 1 दर्जन से भी ज्यादा नाम रेस में चल रहे हैं। हालांकि जो खबरें अभी हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि उन लगभग 15 नामों में से अब 9 नाम बच गए हैं, जिनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी उस नाम पर खुद मुहर लगाएंगे। विदेश से वापस आ चुके हैं पीएम मोदी और कभी भी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है, खासकर जो बाहरी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर इस बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, उनकी पसंद क्या है, मुख्यमंत्री वो किसको देखना चाहते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि कैसा पूरा माहौल चुनाव जीतने के बाद ये महसूस कर रहे हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? वेदपाल मेरा नाम है जी। तो पहले तो ये बताइए, 27 साल बाद बीजेपी आई है दिल्ली में, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। और हम चाहते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का लड़का प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि प्रवेश वर्मा के अंदर वो योग्यताएं हैं, वो खासियत हैं जो दिल्ली का मुख्यमंत्री आज के दिन होनी चाहिए। दिल्ली में इतनी समस्याएं हैं जिनको जड़ से ख़त्म प्रवेश वर्मा ही कर सकता है, क्योंकि इसने कई ऐसे अभी तक जो उदाहरण हमारे सामने आए हैं। पार्लियामेंट में भी इसने क्वेश्चन किया था कि भाई दिल्ली में जो अतिक्रमण है, रोहिंगा हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं या आए हुए हैं, उनको वापस निकालना, और मतलब बहुत ही ऐसे काम हैं जिनको ये साहिब सिंह वर्मा का लड़का प्रवेश वर्मा ही कर सकता है और इसी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और पूरा देहात प्रवेश वर्मा के साथ जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं दिल से ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बने। और केंद्रीय जो ये उच्च पदाधिकारी हैं बीजेपी के, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं भाई इसी के लिए सिफारिश करें, क्योंकि दिल्ली में जो समस्याएं हैं उसको ये जड़ से ख़त्म करें। हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है? सतवीर सिंह मलिक। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? साहब सिंह वर्मा का लड़का प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो बहुत कमर योग्य है, देहात के लिए बहुत काम करने वाला ही। तो अभी आपको ये लगता है कि यहाँ जो देहाती दिल्ली है भाई, वहाँ पर कामकाज नहीं हुआ, इसी वजह से इस बार बीजेपी को आपने यहाँ से मौका दिया है? बिल्कुल, इसीलिए मौका दिया है। पहले सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो अभी केवल प्रवेश वर्मा से ही उम्मीदें हैं? हाँ, प्रवेश वर्मा चाहिए अभी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। तो आप क्या कहेंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? जी, हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री जैसे यूपी का योगी मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए और उनके लेवल का जो है प्रवेश वर्मा जी हैं, वे दिल्ली की समस्या दूर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, रोहिंग्या और अवैध जो बांग्लादेशी हैं आए हुए हैं, उनको यहाँ से भगाना होगा और ये काबिलियत प्रवेश वर्मा में है।
हम चाहते हैं कि प्रवेश वर्मा का मुख्यमंत्री बने और इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म करे। और भी तो इतने सारे नाम हैं रेस में। देखिए, कोई कह रहा है कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, किसी का कहना है कि भाई कोई दलित समुदाय से होना चाहिए, कोई कह रहा है कि जो पंजाबी समाज है उन्होंने भी भर भर के वोट दिया है बीजेपी को, तो उनमें से किसी को बनाया जाए। एक नाम रेखा गुप्ता का चल रहा है, भाई बनिया समाज से आती हैं। ठीक है जी, वे भी अच्छे नाम हैं, वे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर जो छवि ना प्रवेश वर्मा की है उनमें हमें अगला योगी देख रही हैं। योगी की तरह ये वो काम करेगा और जैसे यूपी की हालत अच्छी कर दी, ऐसे दिल्ली को भी साफ कर देगा रोहिंग्याओं से। रोहिंग्या को ऐसे भगाना है, रोहिंग्या को भगाना है तो प्रवेश वर्मा यही काम कर सकते हैं और किसी बस की नहीं है। बाकी तो लीपापोती करेंगे। तो सबसे जो मजबूत दावेदार हैं वो प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा जी। ताऊ जी, आपके हालचाल कैसे हैं? ठीक है जी। चुनाव बीजेपी ने जीता तो ठीक लग रहा है या? बिल्कुल ठीक जी, एकदम से 100 का 100। बड़ी मेहनत की है। बड़ी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सभी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखो जी, हमारा तो अपना वो है प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री हों। ये ईमानदार भी हैं और योगी की तरह स्ट्रांग भी है, और यहाँ एक स्ट्रांग नेता की ज़रूरत है जो मजबूती से खड़ा हो और इन कामों को सुधारे। आपको लगता है कि सबसे धाकड़ वही हैं? जी हाँ, हम तो उससे धाकड़ नहीं मानते। अब अपनी उसकी बात है जी, हमारा ख्याल तो उस पर है ही, बाकी हमारे कहने से तो ये बनाए नहीं। नहीं, वो अलग बात है, वो तो देखिए पार्टी आला कमान के हाथ में है किसको बनाएंगे किसको नहीं, लेकिन एक जो व्यक्तिगत पसंद जो होती है पहली पसंद जो हमारी प्रवेश वर्मा की है। आपका नाम क्या है जी? ओम सिंह। आपके कैसे विचार हैं? हमारे प्रवेश वर्मा जी के साथ है जी। सब प्रवेश वर्मा। हाँ जी, क्या लगता है आपको उनमें क्या खासियत है ऐसी? बहुत अच्छा है, बड़ी आदमी है, काम करने योग्य है, काम मेहनती है, एमपी भी रह चुका पहले 2 बार, और अब भी इसमें एमएलए में कामयाबी मिली। आप पहले भी 1 बार विधायक रहे, फिर 2 बार लोकसभा में सांसद और अब फिर से विधायक। फिर भी विधायक रहे हैं। हम उसको चाहते हैं प्रवेश वर्मा को सीएम। ताऊ जी, कैसे हाल चाल हैं आपके? बढ़िया जी, बलवान सिंह चकारा। कैसा लग रहा है आप चुनाव जीतने के बाद माहौल? क्या लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो, जिस शख्स ने एक ऐसे आदमी को उखाड़ के फेंका है जो इस दिल्ली को बर्बाद करने में तुला हुआ था, सिर्फ अपने पर्सनल हथकंडे चलाए उसने, ऐसे चलाए कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा, बाहर से रोहिंग्या या दूसरे लोग अंदर आए, यहाँ के जो हक हकूक थे उन लोगों ने छीन लिए, है ना। हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार सेंटर में है, उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए ना, उस टाइम यही देख लिया था भाई आगे फ्यूचर में दिल्ली के चुनाव जब होंगे वहाँ ऐसा कौन शख्स है जो केजरीवाल को हराए, तो इनको पार्लियामेंट के टिकट नहीं दिया कि आप वेट करो। और जब विधानसभा के इलेक्शन आए तो उन्होंने देख लिया कि भाई एक आदमी है दिल्ली में जो केजरीवाल को हिला सकता है, इस भ्रष्ट सरकार को गिरवा सकता है, तो उन्होंने प्रवेश वर्मा ही नजर आया। प्रवेश वर्मा नजर आया तो आज क्या दिक्कत है उसको बनाने में? किसी किस्म की, जैसे कहीं महिलाओं का नाम लेते हैं, कहीं कहीं किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी, आप 12 बता रहे हो, अब 9 आ गए। तो मेन बात यह है कि प्रवेश वर्मा ही एक ऐसा शख्स है जो इस सीट के योग्य है। जी नमस्कार बाबू जी, कैसे हाल चाल हैं आपके? बस बिल्कुल ठीक है जी। आप बताइए, क्या है आपकी पसंद, किसको चाहते हैं दिल्ली का सीएम? हम तो प्रवेश वर्मा को चाहते हैं जी, क्योंकि वो एक जवान है और पूरे क्षेत्र का वो पूरी जोर शोर से काम कर सकता है। क्योंकि उसका पिताजी जो था साहब सिंह वर्मा, उसने भी पूरे देहात के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा काम किया था जो उसको आज तक याद करते हैं। तो इसी कारण से इसी को बढ़ाया जाए मुख्यमंत्री। अगर इसको नहीं बढ़ाएगा पूरा देहात उठ करके
इसके ऊपर रैली भी निकाल देगा। रैली निकाल देंगे, हाँ, आंदोलन पे बैठ जाएंगे। आंदोलन कर देंगे। सीधी ये बात है, इसको बना जाए मुख्यमंत्री, हम तो इसको पसंद करते हैं। ये देखिए, ये ताल ठोक दी गई है अभी से, भाई साहब अगर नहीं बनाएंगे तो आंदोलन पे बैठेंगे। हाँ जी, आप भी बिल्कुल परवेश वर्मा मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली का, बहुत बढ़िया आदमी। क्या कारण है उसके पीछे? कारण है जब तो परवेश वर्मा कह रहे हैं हमें। मतलब वही दबंगाई वाली बात है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे दबंग नेता वही है। हाँ आपको लगता है काम करा सकते हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह। आपके कैसे विचार हैं, क्या लग रहा? वैसे परवेश वर्मा ये धाकड़ टाइप का आदमी लग रहा है। इसको बनने से एक तो मतलब इसका दिल्ली में क्राइम जो खत्म हुआ, कुछ ये आ रहे हैं रोंगा पोंगा, इनका भी मतलब उधार हो यहाँ से निकले। और वैसा मतलब ये धाकड़ सा ये लगता है जो कर सका ये काम। हाँ जी, आपके कैसे विचार हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मलिक है जी। और मेरे विचार से परवेश वर्मा आज के दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट सिर्फ परवेश वर्मा है। ये अपने बाप की तरह, साहब सिंह वर्मा की तरह पूरे मान ले दिल्ली को चमकाएगा। जैसे साहब सिंह वर्मा ने पूरी दिल्ली में अपना नाम कमाया था, इसी तरह परवेश वर्मा भी पहले भी ये 2 बार सांसद रह चुके हैं और MLA में साहब उसको केजरीवाल को ऐसी तरीके से हराया कि आज तक केजरीवाल जो ये कहता था कि मान ले मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा जब केजरीवाल हार सकता है, नहीं तो केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता। उसका पूरा घमंड अगर कोई तोड़ने वाला था तो परवेश वर्मा ही था, हैं। और जो भी काम कर सकता है दिल्ली में वो परवेश वर्मा ही कर सकता है। मान ले और के बस का काम नहीं है। जो मान ले इतने काम करने की समस्याएं, जितनी भी समस्या क्राइम को रोकना है, मान ले ये रोइयाँ बजाने हैं, जितने बांग्लादेशी आ रहे हैं इनको दिल्ली से वो करना है, जमुना की सफाई करवानी है, जमुना का पानी ठीक करना है, देहात के लिए जितने भी काम हैं वो उसके बाप ने करे थे पहले हैं, और देहात के सारे काम रुके हुए हैं, ये परवेश वर्मा ही कर सकता है। देखिए भैया, जितने भी काम जो देहात के रुके हुए हैं, जो ये बाहरी दिल्ली जिसे कहा जाता है, तो जो काम अभी तक नहीं हुए वो परवेश वर्मा ही कर सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आपका नाम क्या है जी? सुरेंद्र सिंह। आपके कैसे विचार हैं? हमारे बहुत अच्छे विचार हैं। साहब सिंह वर्मा 2 बार MLA बन चुका है, 2 बार MP रह चुका है। परवेश वर्मा साहब सिंह की जितनी अच्छी छवि थी दिल्ली के अंदर, उससे भी ज़्यादा इसकी अच्छी छवि, आज तक कोई दाग नहीं है किसी प्रकार का। और ये मतलब काम करने के लिए पढ़ा लिखा है, सक्षम है, ठीक है। और इसको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। पूरे दिल्ली देहात के लिए 1 नंबर का काम करेगा ये। और नहीं बनाया तो? नहीं बनाया तो मोदी की मर्जी है, नहीं तो अगर ये नहीं बनाया गया तो ये एक जाट छवि के नाम से नहीं बनेगा। जो और ऑब्जेक्शन करेंगे ये जाट छवि के कारण नहीं बनेगा, नहीं तो इसके अंदर क्षमता है बनने की। आपको लगता है बीजेपी ये जाटों से कुछ गड़बड़ करती है क्या? बहुत, पूरे देश में कहते हैं कोई भी आज तक मुख्यमंत्री जाट नहीं है 21 स्टेटों में, कोई भी। देखिए लोग तो कह रहे हैं कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं है। महिला मुख्यमंत्री वो नहीं कर सकती, इतना काम नहीं कर सकती, कोई भी बन जाओ चाहिए। जो बोर्ड होता है मोदी योगी की तरह फैसले लेने में, वो मर्द ही होता है हमेशा। लेडीज इतना फैसला नहीं ले सकती जो मर्द ले सकता है। तो सबसे धाकड़ यही है परवेश वर्मा। धाकड़ परवेश वर्मा ही है। और योगी की तरह एक दिन ये आने वाले 25 साल तक बीजेपी को दिल्ली में राज करके दिखाएंगे अगर मुख्यमंत्री बन गए तो। 25 साल। ऐसी बात है जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मजबूत तो एक मेहनती आदमी है, काम करने वाला आदमी है। कोई और नेता नहीं है, पर इससे उम्मीद है ठीक काम करेगा। जो बोल्ड आदमी हो ना, जो मजबूत हो, जो काम करे, वो चाहिए। ये तो यहाँ निकाल लो, ये इनकी कोई वोट बनने वाले हैं, हम तो इनको निकलवाने वाले हैं, जो इनको निकलवाए ऐसा आदमी लाओ। और भी काम है। ये रानी खेड़ा बस साइड में देखो कितना वाटर ब्लॉकेज है,
उनको साफ कराओ, ये करवा देंगे, इनसे उम्मीद है। मतलब यही कि देखिए, अगर यहीं के रहने वाले हैं, बाहरी दिल्ली के ही, यहीं मुंडका उनका गांव है, तो मतलब अपने क्षेत्र के लिए पहले काम करेंगे, ऐसी बात है। यहाँ काम भी नहीं हुए ना, रोड देख लो सारे टूटे पड़े हैं, इस साइड में नहीं हुए, तो उम्मीद है नहीं हो रहे ना। जी आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? भूप सिंह। आपके कैसे विचार हैं? मेरे विचार हैं जी, इन प्रवेश वर्मा ने जब केजरीवाल को हरा दिया तो हमारे हिसाब से यही बनना चाहिए। देखिए, कुछ लोग चुनाव के दौरान मुझसे ये कह रहे थे कि भाई ये पहले से ही तय था कि केजरीवाल के सामने जो पार्टी का सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा उसी को उतारा जाएगा, और उन्होंने हराया भी केजरीवाल को। तो क्या आप मानते हैं कि यही अपने आप में सबसे मजबूत दावेदारी हो जाती है? सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार है ये, सबसे ज़्यादा मजबूत है ये। अगर और कोई बनता है तो काम नहीं करेगा? करेगा क्यों नहीं, फिर आंदोलन कर देंगे, हमारे को नहीं बनाओगे तो। अरे जाटों को जाना ही जाता है आंदोलन करने के लिए कि भाई सरकार के खिलाफ बैठना है, आंदोलन करने। वो तो हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जयंत चौधरी सरकार के साथ में शामिल हो गई है, तब से कुछ आराम है, नहीं तो ये तो चलता ही रहता मामला। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार जी। आपके कैसे विचार हैं? हमारे विचार तो ये हैं जी, देखो जो एक जाट एक नेता ऐसा था जो काम कर सकता है दिल्ली के लिए। हाँ। अभी तक प्रवेश वर्मा के बाद कोई भी ही जाट नेता नहीं बना गया है, नसाब सिंह वर्मा से पहले। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई रोड़ा है सबसे बड़ा तो वो यही है, उनका जाट होना। जाट होना रोड़ा नहीं, जाट होना तो खामखा सरकार डरती है। जाट ही इस देश की रक्षा कर रहे हैं। हाँ। जितने जो आर्मी में हमारे बच्चे जहाँ हैं, हमारे जो भाई हैं, वे इस देश की रक्षा कर रहे हैं, और कोई भी बिरादरी इस मिलिट्री में नहीं है। सबसे हमारे ज़्यादा हमारे बच्चे हैं। यही मार्शल कौम है, मार्शल कौम है, यही देश को बचा रही है। नहीं तो और किसी कौम को देख लो तो अगले दिन पाकिस्तान और चाइना सारे देश मान पड़ेगा। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति स्वरूप है। आपके कैसे विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी करी है, अब मुख्यमंत्री को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। किसका नाम आपको लगता है रेस में आगे, और कौन बनना चाहिए? श्री प्रवेश वर्मा जी का। क्यों? मैं इनके पिताजी के साथ भी रहा हूं और मैंने उनका भी काम देखा है और इनको भी देखा है, लेकिन ये है कि ये जो कर सकता है दूसरा शायद नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है इसी के नाम की चर्चा क्यों, तो मोदी कैबिनेट को फैसला लिया तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। जो ऐसे दमदार के सामने दमदार को ही रखा है, और ऐसा दमदार नहीं होता तो फिर उसके सामने किसी और को लेके आती है। ये है तभी तो है ऐसे। और ये देह हाथ के दिल को अच्छे से समझता है, क्योंकि लोकल है तो उसको समझता भी है, ऐसा नहीं समझता। मैं वर्मा जी के साथ काफ़ी टाइम रहा हूँ, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे बारीकी से समझा था, और मुझे उम्मीद है ये उनसे भी बेहतर करके दिखाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल को भी पेटक दिया नीचे जमीन में इसने, इसका जरूरी है, ये दावेदार है, इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो किसान के जैसे किसानों का आंदोलन था उसी तरह जाटों का आंदोलन भी देश में खड़ा हो जाएगा अगर इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जरूरी है जी, जरूरी है। प्रवेश वर्मा का दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है। ये देखिए जिस तरीके से भाई जाट हैं और कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, उसके पीछे बहुत सारी वजह है, बहुत सारे कारण हैं। वो कारण ये कि एक तो उनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और क्योंकि ये बाहरी दिल्ली के बारे में हम बात कर रहे हैं दर्शकों, एक वीडियो मैंने बनाई भी थी और ये कहा था कि देखिए जो बाहरी दिल्ली की सीटें हैं वो बीजेपी ने इस बार जीती हैं, और यही कारण है कि जो जाट मतदाता हैं उन्होंने बीजेपी को पसंद किया है। अब ये पार्टी आला कमान का फैसला है। देखिए लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रवेश वर्मा को नहीं बनाया मुख्यमंत्री तो भाई हम आंदोलन करेंगे। क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।